एक बच्चा आया कि सर 12 घंटे की मैं जॉब कर रहा हूँ, तो 12 घंटे की जॉब करने के बाद क्या मैं एसएससी निकाल सकता हूँ? एक आया कि सर 9 घंटे की जॉब करता हूँ, क्या मैं यूपीएससी निकाल सकता हूँ? तो मेरे भाई देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है? मान लीजिए कि एक बच्चा आता है और एक बच्चा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साधारण तौर पर आम पर एसएससी को लेकर, तो एक बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है और वो डेली कम से कम यहाँ पर 8 से ऊपर घंटे की सेल्फ स्टडी करता है। इतने घंटे मेरे भाई वो सेल्फ स्टडी दे रहा है। दूसरा वाला यहाँ पर जो है जॉब करके आ रहा है, थका आ रहा है, 9 घंटे की ड्यूटी कर ली, सुबह 9 बजे गया था, शाम को 6 बजे आया, फ्रेश होकर नहा धोआ कर आराम करते-करते 8 बज चुके हैं। अब वो रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मान लीजिए कि वो 4 घंटे की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? ये बच्चा जो है यहाँ पर 8 घंटे या हो सकता है 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हो। अब आप मुझे बताओ कि इससे आधे की पढ़ाई ये कर रहा है, इसकी एनर्जी दोगुनी है। सुबह उठता है, वोकैबुलरी बहुत अच्छे मन से याद करता है। ये सुबह उठता है, भागा-भागा ऑफिस जाता है। ये पूरे दिन मैथ्स के सवाल को लगाता है, जीके को पढ़ता है। ये पूरे दिन अपने ऑफिस के काम को संभालता है। शाम को आकर ये प्रैक्टिस करता है लाइब्रेरी से और शाम को आकर ये अपने ऑफिस के काम को देखता है, ठीक है? जब यहाँ पर इसका आराम करने का वक्त होता है, तब ये थके हारे मन से वोकैब के उठाता है, मैथ्स उठाता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि क्या ऐसा लगता है कि ऐसे हालात में इस बंदे का सिलेक्शन हो सकता है? चलो, अगर होने की संभावना है तो कितने समय में? आपका ये टाइम भी बहुत मैटर करता है। अगर ऐसे सिचुएशन की हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसे बच्चे जो डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर ये सिलेक्शन 1 से 1.5 साल में लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो जॉब करने वाले होते हैं, उनका सिलेक्शन बड़े प्यार से आराम से आपका 3 साल तो जाता ही जाता है, ठीक है? इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप 3 साल के पहले सिलेक्शन ले पाओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत ही, ठीक है। आज मैं दिल्ली में देखता हूँ कि जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त जो लोग नोएडा से जॉब करके आते हैं, स्पेशली लड़के हो गए, लड़कियाँ हो गई, तो वो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन ले लेते हैं। वो आपका न्यूज़पेपर ले लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इस तरीके से हो गया, मेट्रो के किसी कॉर्नर में बैठ के वो पढ़ रहे होते हैं। तो क्या उनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता? होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन वो उतना ही काम करते हैं जितने में उनका खर्चा चल जाए, उतने में उनका काम चल जाए। सुबह 6 बजे से उठकर वो 12 बजे तक अपना पढ़ाई कर रहे हैं। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक उन्होंने 6 घंटे का पार्ट टाइम काम किया और फिर वापस उन्होंने पढ़ाई की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जॉब भी उतनी ही देर का करिए जितने में आपका खर्चा निकल जाए। पता चले यहाँ पर कि 4 घंटे की नौकरी से आराम से 5-6 हज़ार आते, उतने में आप अपना रूम का किराया देते, लाइब्रेरी का खर्चा देते, खाने का खर्चा देते और आपका काम हो जाता। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में आप 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पर आपका सेल्फ स्टडी का समय ही नहीं बच रहा है। तो मेरे भाई, मैं क्या, आप क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। सॉरी टू से। यार, जो बच्चे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है वो पागल है क्या? ये बताओ पहले। यहाँ पर सारी की सारी किताबें पढ़ रहा है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा है, अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड है और आप उतना भी कवर नहीं कर पा रहे जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे कम्पीट करने को इन्हें सोचोगे? ये तो सीधा फेंकेगा आपको बहुत दूर ले जाके। तो छोटी छोटी बातों का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो आप यहाँ पर पूछते हैं ना कि तैयारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन अगर वो पार्ट टाइम जॉब हो तो फुल टाइम जॉब के साथ तैयारी नहीं हो पाएगी और अगर हो भी गई तो 3 साल से इधर का वक्त नहीं लगने का है।